नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में 300 से अधिक स्थानों पर भंडारे के हुए आयोजन। प्रतिमाओं का ताप्ती नदी के घाटों पर होगा विसर्जन, प्रशासन ने तैयारी की शुरू। नमाज स्थल का जनप्रतिनिधियों ने किया निरीक्षण। 35 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन, तैयारियों में जुटे अफसर। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में शारदीय नवरात्रि को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके चलते आज नवमी के अवसर पर भी जिले में 300 से अधिक स्थानों पर कन्या पूजन के साथ भंडारों के आयोजन में जहां पर भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। बुरहानपुर जिले में शारदीय नवरात्रि के पर्व को लेकर भक्तों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा, तो वहीं जिले में अनेकों धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज नवमी के अवसर पर शिकारपुरा क्षेत्र में श्री महाबली नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से कन्या पूजन के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। समिति के राहुल राठौर और आकाश शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री महाबली नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से शिकारपुरा क्षेत्र में मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई। यहाँ पर मां नवदुर्गा की सुबह शाम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती की जाती है। इसी के चलते आज नवमी के अवसर पर कन्या पूजन के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। बता दें कि बुरहानपुर जिले में 300 से अधिक स्थानों पर आज कन्या पूजन के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्त भंडारे में प्रसादी ग्रहण करने के लिए पहुंचे और प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। नवदुर्गा समिति की ओर से यह भंडारा किया जा रहा है। यहाँ पर कन्या पूजन भी किया गया है, सभी कन्याओं को पूजा जा रहा है, वही इसी उपलक्ष्य में किया गया है। भंडारा तो बड़ी संख्या में हो रहा है, यहाँ पे बड़ी संख्या में भीड़ लगती है भक्तों की और काफी अच्छे से भंडारा की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी के घाटों पर मां नवदुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। ताप्ती नदी के राजघाट, नागजिरी घाट और हथनूर पुल पर प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मां नवदुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन हो सके। बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी के घाटों पर मां नवदुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। घाटों पर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही। एसडीएम दीपक चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ताप्ती नदी के राजघाट, सतियारा घाट और हथनूर पुलिया से मां नवदुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, जिसको लेकर प्रशासनिक अफसरों को व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए। तो वहीं नगर निगम द्वारा ताप्ती नदी के घाटों पर साफ सफाई के साथ प्रकाश व्यवस्था की जा रही। वहीं यातायात पुलिस द्वारा घाटों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि ताप्ती नदी के घाटों पर मां नवदुर्गा की प्रतिमाओं का शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन हो सके, जिसको लेकर प्रशासनिक अफसर, जनप्रतिनिधि ताप्ती नदी के घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे और कमियां होने पर उनको पूरा करने के अफसरों को निर्देश दे रहे ताकि मां नवदुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन करने में भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पिछली बार की तरह जो हर साल होती है हम लोगों की व्यवस्था, उसी प्रकार से हम लोग ताप्ती नदी के घाटों पर व्यवस्था करेंगे, जिसमें राजघाट होगा, हमारा नागझिरी घाट हो गया और हमारा सतियारा घाट हो गया। इसके अलावा हम लोग हथनूर पुलिया पर भी ये जो है माता जी के विसर्जन के लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे, जिस प्रकार से हमने पिछली बार गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन पर किया था। सर, क्या डीजे पे क्या प्रतिबंध रहेंगे? इस संबंध में अभी हम लोगों का वैसे तो डीजे प्रतिबंधित ही रहेंगे। इसमें आगे जो भी निर्देश जारी होंगे तो हम उस समय सूचित करेंगे। बुरहानपुर जिले में 9 अक्टूबर को 12 वफात की नमाज उतावली नदी के तट पर होना है, जिसको लेकर शहर के जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसरों ने नमाज स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्था करने के अफसरों को निर्देश दिए। बुरहानपुर जिले में 9 अक्टूबर को तावली नदी के तट पर 12 वफात की विशेष नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर शहर के जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अफसरों ने निरीक्षण किया और यहाँ पर व्यवस्था करने के अफसरों को निर्देश दिए। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि जिस तरह से बालाजी मेले को लेकर नगर निगम की ओर से व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार 12 वफात की विशेष नमाज को लेकर भी नगर निगम द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, जिसको लेकर आज निरीक्षण किया और अफसरों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अब निर्देश के बाद कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था करने का कार्य शुरू कर दिया। यहां पर नगर निगम की ओर से प्रकाश व्यवस्था के साथ टेंट की व्यवस्था की जा रही ताकि शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर नमाज अदा की जा सके।
आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में उतावली नदी के तट पर 12 वफात की नमाज अदा की जाती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करने के लिए पहुँचते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर परिसर में दशहरा उत्सव समिति की ओर से 35 फीट ऊंचे रावण का विजयदशमी पर दहन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की जा रही। प्रकाश व्यवस्था के साथ परिसर में बैरिकेड्स लगाकर कर दी गई है। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर परिसर में विजयादशमी के अवसर पर दशहरा उत्सव समिति की ओर से रावण का दहन किया जाना है, जिसको लेकर यहाँ पर नगर निगम की ओर से व्यवस्था की जा रही। दशहरा उत्सव समिति की ओर से 35 फीट ऊंचे रावण का इस बार दहन किया जाएगा। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण शासन के निर्देश के अनुसार ही रावण का दहन किया जा रहा था, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध हटने पर 35 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा, जिसको लेकर अब नगर निगम की ओर से यहाँ पर प्रकाश व्यवस्था के साथ बैरिकेडिंग कर दी गई, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण विजयादशमी के अवसर पर शासन के निर्देश के अनुसार ही रावण का दहन किया जा रहा था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के बाद अब सभी प्रतिबंध हटने पर इस बार दशहरा उत्सव समिति की ओर से 35 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। नगर निगम द्वारा लाइट चालू किए जा रहे हैं रावण दहन के कारण। यहाँ पर रावण का दहन होना है, रावण का दहन होने वाला है। नगर निगम व्यवस्था करवा दी। नगर निगम व्यवस्था कराएंगे इसकी। बुरहानपुर जिले में धूलखोट चौकी क्षेत्र के ग्राम पिपराना में एक युवक ने तबीयत खराब होने पर फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते परिजनों ने देखा और फंदे से युवक को उतारकर उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर की टीम युवक का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के धूलखोट चौकी क्षेत्र के ग्राम पिपरना में एक युवक ने तबीयत खराब होने पर अपने ही घर में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते परिजनों ने युवक को फंदे पर लटकता हुआ देखा और तुरंत ही दौड़े और उसे रस्सी काटकर युवक को नीचे उतारा और घबराए परिजन निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। फिलहाल पीड़ित युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरा निवासी पीड़ित देवा की तबीयत खराब थी। वे गिरने से घायल हो गया था, जिसके पैर में गंभीर चोट आई थी। चोट नहीं सुधरने से परेशान था, घर में ही रह रहा था। आज भी जब सुबह घर में था तो उसने खटिया की रस्सी से फंदा डाला और अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन घर के बाहर से पत्नी ने देखा तो चीख पुकार मचाई। तुरंत ही पिता भी दौड़कर आए और रस्सी को काटकर युवक को नीचे उतारा और तुरंत ही निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर की टीम पीड़ित युवक का उपचार कर रही है। फिलहाल फांसी लगाने का कारण सामने नहीं आ सका। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नाम है इनका? देवा। कहाँ रहते हो? पिपराना धुलकोट। क्या कर लिया इन्होंने? फांसी लगा ली। फांसी लगा ली, फिर कैसे क्या बचाया आपने? ये उसके घरवाले में दूध निकल रहा था, उसके घरवाले ने देख लिया घर में जाके, मैं दूध फेंक के गया और नीचे से उठा के टोक लिया उसको और रस्सी काट दी। काय के कारण लगाई? कुछ कारण है सामने? कारण तो है ही नहीं, कुछ बताया नहीं हमको कि क्या कारण। बुरहानपुर जिले के ग्राम मोहद में पहाड़ी पर स्थित प्राचीन कालिका माता के मंदिर पर शारदीय नवरात्रि को लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित गुजरात से भक्त दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे। दर्शन कर मन्नतें भी मांग रहे। मन्नतें पूरी होने पर आयोजन किए जा रहे। बुरहानपुर जिले के ग्राम मोहद में पहाड़ी पर स्थित प्राचीन कालिका मंदिर पर शारदीय नवरात्रि को लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेश के भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे और मन्नतें भी मांग रहे। मन्नतें पूरी होने पर मां कालिका के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर समिति के भक्तों ने बताया कि पिछले 150 वर्षों से मां कालिका की यहां पर ग्रामीणों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है और यहां पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य से भक्त शारदीय नवरात्रि में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और मन्नतें मांगते हैं। मन्नतें पूरी होने पर यहां पर आयोजन किए जाते, जिसको लेकर अब मंदिर समिति ने जिला प्रशासन से भी मार्ग के निर्माण कार्य की गुहार लगाई। मंदिर समिति का कहना है कि यहां पर मंगल भवन और रोड का निर्माण कार्य बहुत जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य से यहां पर प्रदर्शन करने के लिए भक्त पहुंचते हैं। रात के समय यहां पर भक्त रुके सके, इसके लिए जिला प्रशासन से मंदिर समिति ने मंगल भवन और रोड का निर्माण कार्य करने की गुहार लगाई। सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ 4 व्हीलर चढ़ जाए और रास्ता अच्छे से बन जाए, बिजली और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में 300 से अधिक स्थानों पर भंडारे के हुए आयोजन। प्रतिमाओं का ताप्ती नदी के घाटों पर होगा विसर्जन, प्रशासन ने तैयारी की शुरू।
नमाज स्थल का जनप्रतिनिधियों ने किया निरीक्षण। 35 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन, तैयारियों में जुटे अफसर। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।